शादी के पहले बोल रहे थे कि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आपको रानी बनाकर रखेंगे, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमको कुछ ज़रूरत पड़ता था कुछ चीज़ का तो नहीं मिलता था, तो गांव के लोग जाते थे तो हम भी बोले हम भी चलेंगे। तो 2-3 बार गए उनके साथ, पति भी नहीं रोके कि तुम ना जाओ, और तब जाने लगी मैं, फिर उसी से खर्चा चलता था, तब से अभी तक जा रही हूँ। कुछ लोग रहते थे मौके से फ़ायदा नहीं उठाते थे, उल्टा सीधा आपको नहीं बोलते थे कि बहुत बोलते हैं, अभी तक दुल्हन थे तब भी, अब भी बोलते हैं नंबर दे दीजिए, आप मेरे साथ चलिए, भगा ले जाएंगे, आपको जो जो चीज़ चाहिए आपको देंगे, आपको रानी बना कर रखेंगे। कहते हैं कि इतना पैसा ले लो, ऐसे मेरे साथ करो और इतना पैसा देंगे आपको। बहुत लोग बोलते हैं नंबर दे दीजिए, पीछे पड़ जाते हैं। कहते थे दुल्हन को आप लेकर यहाँ गांव में आई हो, जो साथ में रहते थे, तो वो लोग बोलते थे कितने दिन तक दुल्हन बनी रहेगी, दुल्हन बनेगा तो खिलाएगा कौन। मैंने उनसे बोला पैसा नहीं है, जो थोड़ा गहना वहना है हमारा वो ले जाकर बेच लीजिए और अपना दवा ले लीजिए। वो बोलते हैं कि नहीं, हमको दवा नहीं लेना है, तुम जैसे मर्जी कहेगा आपका तुम्हारा वैसे ही रहना बच्चे को लेकर। तो लमसम भीख मांग के कितना रुपया पा जाती हैं रोज के आप? बारिश होता था तो सोने को रात को नहीं मिलता था, जहाँ सोते थे वहीं बेड पे ही पानी गिरता था। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं यस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों भी जिला सुल्तानपुर में है और आज हमारे फ्रेम में एक महिला हैं जो शादी के 2 महीने बाद ये ढोल बजा के दूसरे के दरवाजे पे भीख मांगती हैं। भीख मांग के पेट को पालन करती हैं, मतलब परिवार उसी से चलाती हैं, जो मिलता है उसी से परिवार चलाती हैं, खेत बाड़ी सब कुछ देखती हैं और बच्चों को पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसी से करती हैं। हमारे फ्रेम में समत आरती जी हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं क्या मजबूरी थी कि शादी के 2 ही महीने के बाद ये भीख मांगना शुरुआत कर देती हैं। क्या नाम है आपका? आरती। कैसी हैं आप? ठीक है। कितने दिन हुआ आपका शादी? 8 साल हुआ। 8 साल हुआ। हाँ। अच्छा, ये जो वीडियो चल रहा है मतलब आप भीख मांग के आप पालन पोषण कर रही हैं, क्या सत्य है? हाँ सत्य है। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद आप भीख मांगना शुरुआत की थे? 2 महीने बाद। शादी के 2 महीने बाद आप भीख मांगना शुरुआत की थे। अच्छा, क्या ज़रूरत पड़ा था आरती की शादी के 2 ही महीने बाद नई नवेली दुल्हन, मतलब साल 6 महीने नहीं बीतता है, नई नवेली दुल्हन 2 महीने शादी के बीतने के बाद भीख मांगना शुरुआत कर देती है? शादी के पहले बोल रहे थे कि हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आपको रानी बनाकर रखेंगे, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमको कुछ ज़रूरत पड़ता था कुछ चीज़ का तो नहीं मिलता था, तो गांव के लोग जाते थे तो हम भी बोले हम भी चलेंगे। तो 2-3 बार गए उनके साथ, पति भी नहीं रोके कि तुम ना जाओ, और तब जाने लगी मैं, फिर उसी से खर्चा चलता था, तब से अभी तक जा रही हूँ। अभी तक जा रही हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। अच्छा, जब आप मांगने जाती हैं आपको शर्म नहीं, लज्जा उज्जा नहीं आता है? शर्म आता है, लेकिन क्या करें, अगर शर्म करें तो कैसे पेट पालन करेंगे, कैसे खाएंगे? अगर नहीं रहेगा, हमारे गांव में है, किसी को जैसे कोई पूछने अगर हमारे नहीं रहेगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा कि आपके है कि नहीं है। अच्छा, जब शादी आपका हुआ उस समय थी आपकी? शादी हमारा हुआ 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में शादी हुआ था, मतलब शादी जब हुआ था 2 महीने बाद, अब जब आप पहली बार भीख मांगने गए थे उस समय तो आपको डर नहीं लगा था हम कोई देगा हमको नहीं देगा? बोलते थे साथ के लोग जाओ मांगो, तो मांगने जाती थी, डर से बोलती नहीं थी, बस वहीं उनके पास खड़ी रहती थी। तो वो लोग बोलते थे क्या चाहिए, बस डर धीमे आवाज़ से बोलती थी कि पैसा दे दीजिए, तो दे देते थे। जो मांगते थे नहीं, हम डर लगता था तब, लेकिन अब मांगते हैं और से उनके पास जाकर खड़ी हो जाती थी, पूछते थे क्या चाहिए, बोलते थे पैसा दे दीजिए हमें। हाँ। अच्छा, आपका शादी जैसे कि परिवार वाले की मर्जी से हुआ था कि लव मैरिज शादी थे? शादी हमारी मम्मी पापा बोल रहे थे नहीं करना है। मेरे सासू जो हैं, एक बार मेरे पति मुझे देख लिए थे कहीं रिश्तेदारी में, तो अपने मम्मी से बोले कि मुझसे उनसे ही शादी करना है, नहीं तो हम किसी से शादी नहीं करेंगे। अच्छा। तो मेरी सासू जो हैं वो गई वहाँ, रोने लगी, उनके पति भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं था, अकेले ही रहती थी यहाँ।
तो जब रोने लगी तो मम्मी पापा बोल रहे थे कि वहाँ शादी मत करो, और मैं उनसे बोली हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दूँगी। जब बाहर आई तो बोली, उनका चेहरा देखा तो बहुत उदास थी वो। तो मैं बोली मैं उन्हीं से शादी करूँगा, ऐसा नहीं है कोई हमको मार डालेगा, लेकिन जो दुख पड़ेगा हम झेल लेंगे, किसी से नहीं कहेंगे हम। कि आपके पति जी बोले? आप नहीं, मैं बोली कि जो हमको दुख पड़ेगा हमारे ससुराल में, हम आप लोगों से नहीं बताएंगे, लेकिन हम शादी करेंगे। आपने शादी कर लिया? कर लिया। अच्छा, क्या क्या सपने देखे थे उस वक्त, क्या क्या दिखाए थे? सपने यही बोल रहे थे कहीं जाने नहीं देंगे, जिस चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा हम आपको ला के देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, आपको रानी बना कर रखेंगे, किसी चीज़ का आपको कमी नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ शादी सास के का बाद। कितना सपोर्ट है आपको? सास का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा है, पति से मम्मी पापा से सबसे ज़्यादा सास का सपोर्ट है, और मेरी माँ से भी बढ़ के हैं। अच्छा, माँ से बढ़ के भी हैं? माँ से भी बढ़ मतलब के हैं। सासू माँ आपको बहुत मानती हैं? बहुत मानती है, बेटी जैसे कोई अपना बेटी को माने उनसे ज़्यादा भी मानते हैं वो। अच्छा, आरती ससुराल में कौन कौन है, कितने परिवार हैं? उनके मेरे पति के पाँच भाई थे, एक नहीं है, 4 भाई हैं, सासू हैं और मेरी जेठानी है, 4 लोग, 2 लोग नहीं रहते हैं, और उनके बच्चे भी हैं। परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ कोई रहते नहीं है। अच्छा, खर्चा बर्चा कैसे चलता है, कौन देखता है इतना बड़ा परिवार को? वो यहाँ रहते नहीं हैं, हम 3, हमारे एक जेठ है, उनकी पत्नी नहीं है, तो हमारे में ही खाते हैं वो। और सासू हैं, पति हैं, 2 बच्चे हैं, तो जाते हैं, रोज़ जाते हैं, एक दिन नहीं बैठते हैं, रोज़ जाते हैं तो लाते हैं, सब खर्चा देखते हैं। पति जाते हैं कहीं काम लग जाता है तो कर लेते हैं, नहीं तो घर ही रहते हैं। अच्छा, कहीं काम लग जाता है तो कर लेते हैं, नहीं तो घर पे ही रहते हैं। हाँ मतलब परिवार आप ही कहें तो आधा पति चलाते हैं, आधा आप चलाती हैं? हाँ। अच्छा, जैसे पहले तो मांगती थी, आप तो ढोल बजा के आप गा रही हैं, तो गाना कब शुरुआत किया ये सब? पहले तो जाती थी, जब बोलते थे गाना भी गाइए तो गाना नहीं आता था, डांस ही करते थे, तो बोलते थे साथ के लोग कि क्या करने आती हो, तब जब आता नहीं है आपको। तो मैं बोलती थी कि आप जितने जैसे आप गाना गा लीजिए, जितने देर तक आप कहेंगे हम उतनी देर तक हम डांस करेंगे, और हम भी गाना सीख लेंगे। तो डांस करते थे, गाना नहीं गाते थे। फिर उसके बाद जब सब बोलने लगे हमें क्या करने आती हो, हिस्सा बंटवाती हो और गाना भी नहीं गाती हो, तब जब सब बोलने लगे तो हम भी गाना सीखना शुरू कर दिए। अच्छा, जब मतलब डांस से लमसम कितने दिन में आपने सीखा? डांस तो करती थी, वो थोड़ा बहुत आता था, लेकिन देख देख के डांस भी आने लगा हमें। अच्छा, इस मतलब आप जब भीख मांगने जाती थी उस समय, आज भी जा रही हैं, तो लमसम भीख मांग के कितना रुपया पा जाती हैं रोज़ के आप? जैसे 300-400 इतना मिल जाता है, जैसे लड़का उड़का हुआ रहता है तो 500 तक मिल जाता है, ढेर। उतना परिवार चल जाता है आरती? बस वही दवा ले लेते हैं, नहीं रहता है तो उधार कर देते हैं, तो बाद में जब पैसा हो जाता है तब दे देते हैं। और घर का खर्चा बस, ज़्यादा 3-4 लोग हैं तो कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता, वैसे ही लौट आते हैं, जाते हैं सुबह से। अच्छा, जब जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन आप क्या सोचती हैं, मन में क्या गुजरता है आपको? मन में गुजरता है, वहाँ से जब लौटते हैं तो इतना थकान रहता है, यही मन करता है कि यहीं सो जाएं। जो मिल जाता है तो बहुत खुश रहते हैं कि हम आज ये चीज़ अपना घर के सब सामान लेंगे और अपने घर ले जाएंगे, अपने बच्चों को देंगे, बहुत खुश रहते हैं। कभी आपने मतलब घर की स्थिति देख के, परिवार की स्थिति देख के, कभी जब आपने शुरुआत किया था उस समय ताना मीना आपने सुना, कभी आपने दिल से आवाज़ की बैठ के खूब रोए, कभी आपने रोया भी है कि नहीं? रोया है बहुत, लेकिन मैं मम्मी पापा से नहीं बताया कभी। दुख तो बहुत मिला था, बारिश होता था तो सोने को रात को नहीं मिलता था, जहाँ सोते थे वहीं बेड पे ही पानी गिरता था, लेकिन जब पानी बंद हो जाता तो उसको सुखा कर तब सोते थे। बहुत दुख झेले हैं यहाँ, लेकिन किसी से नहीं कहे, आज बता रहे हैं। आज मतलब अब धीरे धीरे आइडियंस को प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। घर मतलब उस समय जब चूता था तो आप लोग रात भर जागते थे?
एक तरफ वो सोते थे, एक तरफ जिस तरफ मैं सोती थी पानी गिरता था उसी बेड पे, फिर वो बिस्तर हटाकर वहाँ जब पानी गिरता सुखाता था, सुखाकर जब पानी बंद हो जाता था तब सोते थे। और आपके पति कितने कमाते हैं रोज के? रोज़ नहीं कमाते हैं, कभी कभी महीने में 1-2 दिन काम करने चल जाते हैं, कहीं लग जाता है काम, नहीं तो वहीं घूमते हैं, गांव में रहते हैं। मतलब परिवार का खर्चा नहीं देखते हैं वो ज़्यादा? जैसे देखते नहीं है, कहते हैं जब कहीं काम नहीं लग रहा है तो कहाँ जाएं हम। इधर आ जाइए। परदेश उर्देश आप नहीं भेजती कि चले जाइए परदेश कमाने? परदेश भेजती हूँ, बोलती हूँ 2 बच्चे हैं हमारे, इतना परिवार है, घर भी नहीं है ठीक से, और आप चले जाइए कमाने, तो बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता वहाँ, हम नहीं जाएंगे। और यहाँ महीने में 1-2 दिन काम लग जाता है, नहीं तो ऐसे ही रहते हैं। उनको भी देते हैं और घर का भी खर्चा चलता है, रोज़ जाते हैं। मतलब आप कमा के अपने पति को देती हैं? पति को भी देते हैं, नहीं जैसे कभी कभी काम कर लेते हैं, उनके पास भी नहीं रहता तो मांगते हैं तो उन्हें भी देते हैं। क्यों देती हैं आप? जैसे कि आप कमा के अपना परिवार चला रही हैं, परिवार चलाना बहुत बड़ी बात होती है आरती। तो जैसे नहीं देंगे ना तो बहुत गुस्सा होते हैं वो, तो इस डर से हम दे देते हैं। अच्छा, डर के दे देती हैं? डर के। मतलब दिन भर में आप 300-400 रुपये रोज़ कमाती हैं। अच्छा, जिस दिन आप नहीं गई घर से बाहर, मतलब जिस दिन आप नाचने गाने नहीं गई, उस दिन परिवार कैसे चलता है? जैसे कहीं गाने बजाने को नहीं रहता है तो मांगने जाते हैं। अच्छा। तो मांगने जाते हैं, लाते हैं, फिर जो रहता है वही बनाकर खा लेते हैं। फिर सुबह जैसे कहीं रहता है, नहीं तो कुछ नहीं रहता तभी वैसे मांग लेते हैं पैसा, कहते हैं दे दीजिए, कोई भी बहाना लगाकर कैसे कैसे भी मांगते हैं। अच्छा आरती, जैसे कि जब जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन आप कैसे खाते हैं? मतलब पानी पी के सो जाती हैं कि खाना बनता है घर में? ऐसा कोई दिन आया है कि बिना खाना खा के आप लोग सोई हैं? जैसे जो रहता है, चावल तो रहता है, बस नमक और धनिया यही मिलाकर, जैसे नहीं सब्जी रहता है तो यही सब खा लेते हैं। यही सब खा लेती हैं? हाँ। मतलब जिस दिन आपको जिस दिन नहीं मांगने गई उस दिन मतलब आशा नहीं रहता है कि खाना मिले कि ना मिले? नहीं, यही सोचते हैं कि आज क्या बनेगा, आज क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, यही सोचते हैं। तो आते हैं घर तो चावल बना लेते हैं और चटनी बना लेते हैं, वही उसी से खा लेते हैं। अच्छा, जो आपके जो जेठ उठ है वो लोग नहीं सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, वो लोग नहीं सपोर्ट करते। वो लोग नहीं सपोर्ट करते हैं? अभी बात भी नहीं करते वो लोग, अपने वहाँ जैसे घर जमाई हैं वहीं रहते हैं, बात भी कभी नहीं करते। अपने मम्मी को भी जैसे आते हैं कभी देख लेते हैं, वैसे चले जाते हैं, जैसे रिश्तेदार आते हैं वैसे ही आते हैं। आपने ये नहीं सोचा कि जब उस समय आपकी शादी होती कि हम एक नई नवेली दुल्हन है, अभी हमारी शादी 2 ही महीना हुआ है, अब 2 ही महीने के बाद हम भीख मांगना चालू कर रहे हैं, लोग हमको देंगे कि नहीं देंगे? आपने अपने मन में ये सब नहीं सोचा था कि? सोचे थे, हम जब जाते थे गांव में तो जो लोग देखते थे कहते थे आपको शर्म नहीं आता, इनको अभी जल्दी में शादी हुआ, देख लेते थे वैसे ही कहते थे दुल्हन को आप लेकर यहाँ गांव में आई हो, जो साथ में रहते थे। तो वो लोग बोलते थे कितने दिन तक दुल्हन बनी रहेगी, दुल्हन बनेगा तो खिलाएगा कौन, ऐसे बोलते थे? ऐसे ही बोलते थे। अच्छा, जब आरती उस समय जब आप जाती थी तो लोग गांव में नए लड़के कुछ लोग रहते थे, मौके से फ़ायदा नहीं उठाते थे कि उल्टा सीधा आपको नहीं बोलते थे कि? बहुत बोलते हैं, अभी तक दुल्हन थे तब भी, अब भी बोलते हैं नंबर दे दीजिए, आप मेरे साथ चलिए, भगा ले जाएंगे, आपको जो चीज़ चाहिए आपको देंगे, आपको रानी बना कर रखेंगे। मैं यही बोलती थी कि मैं जैसे हूँ वैसे ही झेलूँगी, मेरे पति हैं, चाहे वो ठीक हो चाहे वो बेकार हो, वो मेरे लिए मेरे भगवान की तरह हैं, उन्हीं के साथ हम रहेंगे और हमको नहीं कुछ चाहिए। मतलब आज भी लोग आपको मतलब गलत बोलते हैं? आज भी बोलते हैं, कहते हैं कि इतना पैसा ले लो, ऐसा मेरे साथ करो और इतना पैसा देंगे आपको। बहुत लोग बोलते हैं नंबर दे दीजिए, पीछे पड़ जाते हैं, इसे सब कुछ बोलते हैं? सब कुछ बोलते हैं इसे। देख लीजिए भैया, ये है आरती जो अपने दम पे इस समय सोशल मीडिया पे तहलका मचाई हैं, कहीं न कहीं एक अलग पहचान बनाई, दोनों जन के लिए अलग पहचान बनाई हैं। और आपको हम बता दें, शादी के 2 ही महीने बाद एक घर से बाहर जाती हैं, परिवार को पालन पोषण के लिए, अपने पेट को
पालन पोषण के लिए भीख मांगती हैं, उसके बाद ढोल बजा के गाना बजाना करके आज भी परिवार को चला रही हैं। जो रोज़ जाती हैं 200-400 जो पाती हैं उसी खर्चे से अपना परिवार चलाती हैं। अच्छा आरती, इस समय आप बहुत वायरल हो रहे हैं, सबके दिल पे आप राज कर रही हैं, आपको सब आपको पसंद कर रहे हैं और लोग यही ढूंढ रहे हैं, हाँ ढूंढ रहे हैं कि आरती किस चैनल पे काम कर रही हैं अपना खुद। आरती सुल्तानपुर यूपी 44 मेरे वो इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का आरती है और यूट्यूब का आरती सुल्तानपुर यूपी 44। इस समय आरती को सबसे ज़्यादा मन किस में लगता है? मन बस इसी गाते बजाते हैं, उसी में वीडियो ही बना लेते हैं। आरती का गाना अच्छा लगता है कि डांस करना सबसे ज़्यादा? डांस करते हैं, डांस अगर हम करने लगते हैं तो अगर कोई रोकता भी है तो मानते नहीं। आरती लगातार कितने घंटे तक डांस कर सकती हैं? अगर हम डांस करने लगते हैं तो अगर पूरा दिन नचाएं हमें तो पूरा दिन डांस करते हैं। मतलब इतना लगातार डांस? लगातार हमें जैसे नशा हो जाता है। नशा हो जाता है डांस में? हाँ, डांस करते हैं। अच्छा, गांव का आरती कितना सपोर्ट है? गांव के लोग आधा तो कह रहे हैं ठीक कर रही हैं, आधा लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत कर रही हैं। अपने मन में क्या सोच रहे हैं? आरती सही है कि नहीं? आप उसे मांगने जाती हैं, लोग 4 लोग उसे भी देखते हैं, पूरा गांव में आड़ी बगल के सभी लोग जाने कि आरती नाच गा रही है, वही सोशल मीडिया डांस करके डांस वायरल हो जा रहे हैं। कुछ देर में आप 4 पैसा कमाएगी, क्या गलत है कि सही है बताइए? हमारे लिए सही है लेकिन गांव वाले के लिए गलत है। वो सोच रहे हैं, अभी आप लोग आते हैं ना तो वो बोलते हैं मर्द बुलाती हैं, अब पढ़ा कर रही है, ये कर रही है, इसको शर्म नहीं आती है। अब मर्द आने लगे, इसको 4 बोलते हैं। अभी पहले दिन आए थे भैया लोग आपकी तरह, तो उनसे बोल रहे थे इनके लिए 4 मर्द ला दीजिए, इनको दे दीजिए, बहुत गाली दे रहे थे। आरती, एक बात बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, जब आदमी सक्सेस होता है उसके बाद वही लोग जो बोलते हैं वही लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए आपको तरस जाएंगे कि एक बार आरती एक फ़ोटो दे दो, एक वीडियो बना दो। आप अपने हौसला पर अड़े रहिए, किसी के बात पर भरोसा मत करिए, बस सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए, किसी के बात मत सुनिए, बस सिर्फ अपना काम करिए। उसके बाद एक दिन इतना ऊंचाइयों तक आप जाओगी कि वही गांव वाले जो आपको बुराई करते हैं वही नाम करेंगे। इतना आरोप लगा रहे हैं मेरे पति से, मेरे सासू से बोल रहे हैं। मेरे पति जैसे शाम को पी लेते हैं तो आकर मुझे बोलते हैं कि ऐसे कर रही हो, वीडियो मत बनाओ, तुम्हें उठा ले जाएंगे, ऐसे कर देंगे, बहुत बोलते हैं, गाली भी देते हैं। उनको जब चढ़ा देते हैं पीने के बाद उनको चिट्टा दे देते हैं कि ताकि जाकर बोले अपनी पत्नी को। उनसे नहीं बोलते कि हाँ जो हमारा इंटरव्यू हो रहा है हमारे घर पे हो रहा है, हमारे गाँव में हो रहा है, तो कैसे मैं बोलती थी कि जैसे कि पूरे गांव के आदमी यहाँ आकर देखते हैं, हमारे घर के भी लोग रहते हैं, वो क्या गलत करते हैं आकर हमारे पास। बस यही गांव में कितना आदमी रहते हैं, उनके सामने हम डांस करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, तो उसमें शर्म नहीं है और घर पे कौन शर्म है? क्या बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा, जब वो दारू पीते हैं आरती, उनको आप नहीं समझाती कि ये दारू आप मत पीजिए? बहुत मना करते हैं, उनकी बीमारी भी है, अंदर बीमारी भी है। डॉक्टर रोके थे कि जो दवा लीजिए और शराब मत पीजिए। मैंने उनसे बोला पैसा नहीं है, जो थोड़ा गहना वहना है हमारा वो ले जाकर बेच लीजिए और अपना दवा ले लीजिए। वो बोलते हैं कि नहीं, हमको दवा नहीं लेना है, हम मर जाएंगे, तुम जैसे मर्जी कहेगा आपका तुम्हारा वैसे ही रहना बच्चे को लेकर। मानते नहीं हैं। उनको बोले कि आप शराब छोड़ दीजिए, वो बोले नहीं, हमसे छूट नहीं रहा है, हम नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसे बोलते हैं। हाँ। तो दोस्तों, आरती का ये बहुत दर्द भरी ये कहानी है और कहीं न कहीं आरती परिवार को पालन पोषण करने के लिए गांव में जाती है, आज भी जाती है, भीख मांगती है। भीख नहीं मिलता है तो कहीं पर दिन भर जैसे कि बताए नमक रोटी चावल खा के हम सो जाते हैं। और आप लोग इनका सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग इनके चैनल पर जाइए, इनका कला देखिए और कला देखकर आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करिए। वीडियो देखकर कैसा लगा, आरती का बात सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।